नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस भारत को हम आज स्वतंत्र कहते हैं, वो कभी एक ऐसा देश था जो व्यापार, संस्कृति और वैभव में दुनिया भर में मशहूर था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमारा ये महान देश गुलाम बन गया। कैसे हुआ ये सब? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस काले अध्याय की तरफ, जहाँ व्यापार की आड़ में धीरे धीरे एक विशाल देश को उसकी आजादी से महरूम कर दिया गया। तो साथ चलिए समय के उस दौर में जहाँ व्यापार के नाम पर छल, युद्ध और साजिशों की कहानी लिखी गई। दोस्तों, 15वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। यहाँ सोने की चिड़िया नाम से मशहूर भारत था। व्यापार, कला, संस्कृति में हम सबसे आगे थे। सिल्क, मसाले, हाथी दांत और कीमती पत्थर पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र थे। यूरोप में व्यापारियों के बीच ये बात फैल चुकी थी कि भारत में बेशुमार दौलत है। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच सभी यहाँ आने लगे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उनका इरादा सिर्फ व्यापार का नहीं था। उनका मकसद था कुछ और। उन्हें चाहिए थी सत्ता, अधिकार और हमारे देश की अमीरी पर पूरा कब्जा। और यहाँ से शुरू होती है हमारी गुलामी की कहानी। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। ये कंपनी, जो नाम से तो एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन असल में एक साजिश का अड्डा थी। अंग्रेजों ने भारत में अपने ठिकाने बनाना शुरू किया और धीरे धीरे एक ऐसी चाल चली जो आने वाले सालों में पूरे भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध देगी। इन व्यापारियों के पास सिर्फ व्यापार का सपना नहीं था। वे आए थे भारत की राजनीति में दखल देने के लिए, हमारे शासकों को कमजोर करने के लिए और आखिरकार अपने फायदे के लिए देश पर हुकूमत करने के लिए। ये कहानी शुरू हुई थी व्यापार से, लेकिन इसका अंत हुआ हमारी आजादी की कीमत पर। 1757 का साल, वो साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अपने प्रदेश की रक्षा करने के लिए खड़ा था, पर अंग्रेजों ने साजिश का एक ऐसा जाल बुना कि इस युद्ध में जीत उनकी ही हुई। इस जंग में अंग्रेजों ने नवाब के विश्वास पात्र सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया। मीर जाफर ने अपने ही नवाब के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों ने इस विश्वासघात का भरपूर फायदा उठाया। इस एक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया और मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना दिया। प्लासी का युद्ध हमारी गुलामी की शुरुआत थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक साजिश थी जिसने हमारे देश को अंग्रेजों की कैद में डाल दिया। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि चालाकी और साजिश भी जरूरी है। और यहाँ उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के बीच विवाद पैदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य राज्य के बीच युद्ध करवाए और एक एक कर सभी रियासतों पर अपना दबदबा बढ़ाया। वो हर जगह थे, पर हर जगह नजर नहीं आ रहे थे। पर्दे के पीछे से वो सब कुछ चला रहे थे। उन्होंने हमें आपस में बांटा और इस बंटवारे की आग में हमारा देश कमजोर होता गया। अब बात करते हैं उस योजना की जिसने भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। अंग्रेजों ने भारत की दौलत, हमारी संपत्ति, हमारे संसाधनों को इंग्लैंड ले जाना शुरू कर दिया। हमारा कपड़ा उद्योग, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, अंग्रेजों की नीति के कारण बर्बाद हो गया। उन्होंने भारत में बने कपड़े पर भारी टैक्स लगाया और इंग्लैंड से सस्ते कपड़े आयात किए, जिससे भारतीय उद्योग पूरी तरह से टूट गया। किसानों से भारी कर वसूला गया, जिससे उनकी हालत बदतर होती गई। भारत की संपत्ति धीरे धीरे लूटी जा रही थी और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते जा रहे थे। 1857 का साल आया और अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। इस विद्रोह में हजारों भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया और अपनी जान की बाजी लगाई। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारतीयों को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना आसान नहीं होगा। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर सीधा राज करने का फैसला लिया और भारत पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। 1857 का विद्रोह एक चेतावनी थी, एक चेतावनी कि भारत की जनता अपनी आजादी के लिए कुछ भी कर सकती है। 1857 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने अपने कानून और नीतियां बनाई, भारतीयों को शिक्षा,
और समाज में विभाजित किया। लेकिन इस बीच स्वतंत्रता की लहर धीरे धीरे फिर से उठने लगी। राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने आजादी का सपना फिर से जगाया और एक नई उम्मीद भारत के दिलों में बसने लगी। हमने अपनी गुलामी देखी, पर हमने स्वतंत्रता के लिए फिर से खड़े होने की ताकत भी पाई। तो दोस्तों, यह थी उस सफर की कहानी जिसने भारत को गुलामी में धकेल दिया। यह केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक सबक भी है। एक ऐसा सबक जो हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बताइए कि आप और कौन से विषयों पर जानना चाहेंगे। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस इतिहास को जानना और समझना चाहते हैं। धन्यवाद।